नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे सनातन धर्म सर्वेक्षण के इस चैनल में। आज हमको वेद स्वाध्याय पीठ के अध्यक्ष योगेश पारिक जी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एक आचार्य भी है और ये कार्यक्रम चलाते हैं। यहाँ का सारा निरीक्षण वगैरह वो स्वयं देखते हैं। और ये जो 27 दिन का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बच्चों को मतलब आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान देने के लिए और उनको सनातन संस्कृति का जागरूकता फैलाने के लिए चलाया जा रहा है। और काफ़ी सारी क्रियाएं भी कराई जाती है, खेल प्रतियोगिताएं भी कराई जाती है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं उनके द्वारा कि इस कार्यक्रम में कैसे क्या रहता है और क्या क्या एक्टिविटीज रहती है, उनका क्या मतलब उद्देश्य है। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। वेद स्वाध्याय पीठ गुरुकुल, जो कि संपूर्ण राजस्थान में नहीं अपितु संपूर्ण भारत के अंदर एक ऐसा गुरुकुल है। इस गुरुकुल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जा रही है जिसके अंदर हमारे धर्म, सनातन संस्कृति के से संबंधित सारी चीजों का ज्ञान हमें मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि इस गुरुकुल के अंदर दैनिक दिनचर्याएं तो सिखाते हैं, भोजन का महत्व सिखाया जाता है, प्रातःकाल जल्दी उठने का महत्व सिखाया जाता है, शिखा क्यों रखी जाती है, तिलक क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। यज्ञोपवीत का पहनने का मंत्र, उतारने का मंत्र, यज्ञोपवीत को धारण करने की विधि, सारी चीजें बता करके उसके अलावा कुछ हमारे स्पेशली कुछ उसमें कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे कि एकादश कुंडात्मक हवन। एकादश हवन जो बनते हैं उसके अंदर आपको बताना चाहूंगा, जैसे त्रिकोण कुंड की क्या महत्वता है, योनि कुंड की क्या महत्वता है, अर्धवृत्ताकार कुंड की क्या महत्वता है, या पद्म कुंड की क्या महत्वता है, महापद्म कुंड की क्या महत्वता है। ये सारी चीजों का एक एक छोटी बारीकी से सब बच्चों को, विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। साथ में हवन की विधि, किस तरह से मंत्र का जाप करा जाता है, किस तरह से आहुतियां दी जाती है, आहुति के अंदर तिल जो चावल इनकी मात्रा क्या रहती है, सुरवे को किस तरह से पकड़ा जाता है, या हवन किस तरह से इसकी विधि करनी चाहिए, ये सारी चीजें बताई जाती है। साथ ही के अंदर मंत्रों का जाप, मंत्र की किस माला से किस मंत्र का जाप करें, ग्रहों का मंत्र किससे जाप करें, माँ देवी का आराधना करनी तो उसका मंत्र जाप कौन सी माला से करें, ये छोटी छोटी चीजें विद्यार्थियों को प्रातःकाल जैसे ही आते हैं उनको सारी चीजों का एक एक रोजाना टॉपिक होकर के और उनके ऊपर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सारी चीजें हम सिखाते हैं। साथ में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है, हमारे यहाँ पर बनाने वाले एक एक ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, उन्हें विद्यार्थियों को बताया जाता है कि ज्योतिर्लिंग किस तरह से बनाया जाता है, पार्थिव शिवलिंग किस तरह से बनाया जाता है, मिट्टी के द्वारा बना करके उनकी पूजन अर्चन और अभिषेक किस तरह से करा जाता है। साथ ही में उनकी पौराणिक महत्वता या इनकी जो प्राचीन कथाएं हैं उनको विद्यार्थियों को बताई जाती है। साथ ही में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 18 पुराण भी यहाँ पर विराजित है। साथ में चारों वेद भी हैं। चारों वेदों की ऋचाएं किस तरह से बोली जाती है, मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करा जाता है, उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च सुरात्रय, यानी कि तीनों स्वरों के बारे में भी साथ में बताया जाता है। साथ में 18 पुराणों को बहुत ही छोटी छोटी चीजों को हम बहुत कुछ बता देते हैं सरल भाषाओं में।